नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। एक सांस हम सबके जीवन से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है अपनी जिंदगी खुलकर, किसी की जिंदगी यूं ही कट जाती है। जिंदगी में कई बार ऐसे मुकाम आते हैं कि लगता है कि बस आगे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, जीवन समाप्त होने को है। कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसे लेकर बहुत सा डर है, और जब किसी व्यक्ति को ये बताया जाता है कि उसे कैंसर हो गया है तो उसको अपने जीवन का अंत नजर आने लगता है। जीवन में निराशा भर जाती है और बहुत से लोग जो है जीवन के लिए हिम्मत हार जाते हैं। पहले जब कैंसर के इलाज की बात होती थी तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कैंसर का इलाज बेहद सफल हो रहा है और इलाज की नई तकनीकें सामने आई हैं। आज हम बात करेंगे कैंसर की एक नई तकनीक इम्यूनोथेरेपी के बारे में। क्या है ये तकनीक और किस तरह से कार्य करती है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैंसर के इलाज के लिए कई तरीकों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं में से एक प्रभावशाली विकल्प है इम्यूनोथेरेपी। इस उपचार में दवाओं द्वारा रोगी के प्रतिरक्षा तंत्र को लक्षित किया जाता है और उसे कैंसर से लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जाता है। मानव शरीर में विभिन्न रोगों और संक्रमणों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली कवच के रूप में कार्य करती है। ये कैंसर से लड़ने के लिए भी अति आवश्यक होती है। सामान्य तौर पर सफेद रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, शरीर के कुछ अंग कोशिकाएं, प्रोटीन, ऊतक और लसिका प्रणाली शामिल होते हैं। ये मिलकर मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बनाते हैं। मूल रूप से इम्यूनोथेरेपी एक प्रकार की जैविक थेरेपी होती है। इसमें कैंसर के इलाज और मानव शरीर से इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए उपचार में प्रयुक्त पदार्थ अन्य जीवित जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। इसे कैंसर के उपचार में काफी प्रभावशाली माना जाता है। कई प्रकार के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का उपयोग कर इलाज किया जाता है। मूत्राशय कैंसर, ग्रीवा के मुख का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स, फेफड़ों का कैंसर, ग्रास नली का कैंसर, सिर और गले के कैंसर, मेलेनोमा यानी त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर, गुर्दे का कैंसर और जिगर के कैंसर में भी इम्यूनोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी कैंसर के इलाज का एक प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। न सिर्फ कैंसर की जांच की सुविधाएं बेहतर हुई हैं, बल्कि इलाज के विकल्प भी बेहतर हुए हैं। कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको बेहतर तरीके से दवाओं द्वारा प्रबंधन किया जा सकता है और व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी अब विशेष ध्यान दिया जाता है। इम्यूनोथेरेपी किस तरह से उपयोगी है कैंसर के इलाज में और क्या लाभ हैं इसके, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय गोगिया, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, IRCH, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर अमित जोशी, प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल सेंटर, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर फ्रॉम मुंबई। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। कैंसर से संबंधित अगर आपके कोई सवाल है या इम्यूनोथेरेपी के विषय में आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnews@totalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कैंसर के इलाज में उपयोगी इस नई विधि इम्यूनोथेरेपी के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर अजय गोगिया, आपसे समझना चाहेंगे, जब कैंसर के इलाज की बात आती है, कितनी अहम भूमिका आप मानते हैं इम्यूनोथेरेपी की, जब बात होती है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, बेहतर इलाज हो और व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाया जा सके? तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 ढंग से होता है। एक सर्जरी होता है, एक रेडिएशन होता है और एक अदर मीन्स होते हैं, जिसमें अदर मीन्स में आपका कीमोथेरेपी होता है, टारगेट थेरेपी होता है और इम्यूनोथेरेपी होता है। तो कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी एक मेन चंक, एक बास्केट है जो कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत काम आता है। कीमोथेरेपी यूजुअली हमारे नॉर्मल सेल्स और एबनॉर्मल सेल्स, जो कैंसर सेल्स होते हैं, दोनों पे काम करती है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल सेल्स पे भी काम करती है।
टारगेट थेरेपी हमारे कुछ केसेस में काम आती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लिम्फोमास हैं या लंग कैंसर है, जिस पे एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, एक प्रोटीन एक्सप्रेस्ड होता है रिलेटेड होगा। ब्रेस्ट कैंसर बात करें, एक HER2 एक प्रोटीन होता है, उसके अगेंस्ट काम करती है, तो उसको टारगेट थेरेपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर में EGFR एक म्यूटेशन होता है, उसके अगेंस्ट काम करती है, उसको टारगेट थेरेपी बोलते हैं। सेम एक थर्ड कैटेगरी है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी होता है खाली हमारा जो इम्यून फंक्शंस है उसको ही मॉड्यूलेट करके, उस मॉड्यूलेशन को कैंसर ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनोथेरेपी का इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रचलन इस बात से है क्योंकि इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं कीमोथेरेपी से, थोड़े इसके इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट ये इम्यूनोथेरेपी कुछ ही कैंसर में काम कर पाती है, हर कैंसर में काम नहीं कर पाती। जी डॉक्टर अमित जोशी, जब कैंसर के इलाज की बात आती है और जहां रेडिएशन या रेडियोथेरेपी का जिक्र हो, कीमोथेरेपी का जिक्र हो, बहुत से जो पेशेंट्स होते हैं इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होंगे कि उनको लगता है संक्रमण का खतरा या कई और तरह से उनको खतरे हो सकते हैं जिस दौरान उनका इलाज चल रहा होता है। कितनी राहत की बात है जब इम्यूनोथेरेपी का उपयोग कैंसर में किया जाए, और कितनी अहम भूमिका होगी व्यक्ति के जीवन को जो उसकी गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए, और ख़ास तौर पर जो जटिलताएं होती हैं, क्योंकि जैसा डॉक्टर अजय गोगिया ने कहा कि इसमें जटिलताएं कंपैरेटिवली अगर तुलना में बात की जाए तो कम है। जी हाँ, जो इम्यूनोथेरेपी नामक दवाइयाँ हैं वो अगर आप औसत तौर पे पूछें तो 80% मरीज में कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देती हैं। 15 से 20% पेशेंट में थोड़े बहुत साइड इफेक्ट दिखते हैं, जिनमें कि 10 से 15% पेशेंट में बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट होते हैं। केवल 5% मरीजों में ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जिसके कारण दवाओं को रुकना पड़ता है या फिर स्टेरॉइड नामक दवाइयों को यूज करके उनके साइड इफेक्ट को कम करना पड़ता है। जहाँ तक आप तुलना की बात करें, कंपेरिजन की बात करें, कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में निश्चित तौर पर इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट काफ़ी कम है। मरीज उसको बहुत अच्छी तरह से टॉलरेट करता है, सहन करता है, और जो हम सामान्य तरह में कीमो के साइड इफेक्ट देखते हैं, जैसे बाल गिर जाना, बहुत ज़्यादा मुंह में छाले होना, पतले जुलाब होना, मतलब मरीज का जो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी वाले साइड इफेक्ट तो डेफिनेटली इम्यूनोथेरेपी के द्वारा काफ़ी कम है। सो हम लोग इस तरह की इम्यूनोथेरेपी को, जैसा डॉक्टर अजय ने बोला कि अभी कई सारा कैंसर एक ऐसा विज्ञान है जो नए इवॉल्व हो रहा है, नई नई दवाइयां आ रही हैं जी। तो अभी बहुत सारे चीजों में इम्यूनोथेरेपी का यूज हो रहा है और आने वाले ये नंबर और समय के साथ बढ़ने वाला है। डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग इम्यूनोथेरेपी को बहुत यूज कर रहे हैं। जी, बहुत सारे ईमेल हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर गोगिया सुलक्षणा जी हैं, वो ये कह रही हैं कि इनको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ 3 वर्ष पहले, उसके बाद इलाज इनका चल रहा है। तो ये किस तरह से तय किया जाएगा कि क्या इम्यूनोथेरेपी इनके मामले में जो है उपयोगी हो सकती है, या कैंसर की स्टेज पर निर्भर करता है कि इस थेरेपी का उपयोग कब करना है? जो ट्रिपल नेगेटिव, जैसे मेल में बताया गया है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर वो पेशेंट रिलैप्स करता है, जब मेटास्टेसिस होता है या स्टेज 4 होता है, तो उन हर स्टेज 4 ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का काम उतना नहीं है, लेकिन उसमें एक बायोमार्कर होता है जिसको हम PD-L1 बोलते हैं, उसके स्कोरिंग पे डिसाइड होता है कि आपकी इम्यूनोथेरेपी काम करेगी, कितना काम करेगी। तो कोई भी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, उसके स्टेज 4 या जब कैंसर फैला होता है तब इम्यूनोथेरेपी का काम है। और उन केसेस में जिसमें PD-L1 स्कोर या CPS स्कोर हम उसको कैलकुलेट करते हैं और उसमें अगर है वो पॉजिटिव, तब उसका काम है, वरना उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है इन अपफ्रंट केसेस। कुछ स्टडीज़ में दिखाया गया है कि उसको न्यू एडजुवेंट, मतलब कैंसर से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसका बेनिफिट है, ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है, बट डेफिनेटली डिजीज फ्री सर्वाइवल है। बट हम इम्यूनोथेरेपी का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा यूज़ मेटास्टेटिक सेटिंग में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा सर्वाइवल बेनिफिट है। जी, डॉक्टर गोगिया, किस तरह से उपयोग किया जाता है इम्यूनोथेरेपी का, और अगर इसके प्रकार की बात की जाए, क्या अलग अलग प्रकार हैं जो कैंसर की जो स्टेज है और कैंसर के प्रकार पर निर्भर करेगा कि किस तरह से इस तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए?
यस मैम, जो कीमोथेरेपी, जो हमारा इम्यूनोथेरेपी है, वो मैंने जैसे पहले बताया वो कीमोथेरेपी से कैसे डिफरेंस है जी। लेकिन इम्यूनोथेरेपी का जो मेन फंक्शन होता है वो इम्यून मॉड्यूलेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो हमारे कुछ कैंसर सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एस्केप कर लेते हैं, उसको इम्यून एस्केप बोलते हैं। हमारे इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, हमारी इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो कोई भी कैंसर सेल जो ग्रो करती है उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इतना अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम है। बट कुछ कैंसर सेल इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं कि वो इस पूरे सिस्टम को एस्केप कर लेते हैं और उस एस्केप में कैंसर सेल बढ़ती है। तो इम्यूनोथेरेपी उस एस्केप को डिस्ट्रॉय करता है, उस इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है और उसके अगेंस्ट कैंसर सेल से वो लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जैसे सपोज एक इम्यून सिस्टम है, हमारे एक पुलिस फोर्स है जो हमारी डिफेंस सिस्टम जो WBC है जी, वो काम करता रहता है। बट अगर वो एस्केप हो जाता है किसी वजह से तो हम एक अब रिजर्व बटालियन को यूज़ करते हैं। तो रिजर्व बटालियन इज इम्यूनोथेरेपी। तो वो इम्यूनोथेरेपी तब उसको पुलिस फोर्स को और इंक्रीज करती है, उसको ट्रेन करती है ताकि वो कैंसर सेल को डिटेक्ट करें और उसको मार सकें जी। तो ये मोस्टली उन केसेस में ज़्यादा होता है जो इम्यूनोजेनिक ट्यूमर हैं। सपोज स्किन कैंसर, मेलानोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कैंसर्स की इम्यूनोथेरेपी का रोल वहीं से आया था, इवन स्टेज 4 में। जी। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, GI कैंसर, लंग कैंसर, तो ये बहुत सारे कैंसर है जिसमें इम्यूनोथेरेपी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी कुछ ट्यूमर में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, बट अभी स्टडीज़ चल रही है, वो 1-2 साल में पता लगेगा कौन से ट्यूमर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कौन से ट्यूमर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या और कितना सर्वाइवल बेनिफिट है। ये अभी स्टडीज़ चल रही हैं, वो डिपेंड करेगा जैसे जैसे साइंस अपडेट होती है उस पर डिपेंड करेगा। जी। डॉक्टर अमित, राजेश जी का एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं उनको इसोफेजियल कैंसर डिटेक्ट किया है विशेषज्ञों ने, एक सर्जरी भी उनकी हो चुकी है और अब बात है कि उनको आगे की दूसरी मोडालिटीज़ का इस्तेमाल किया जाए, कितनी उपयोगी हो सकती है ऐसे में इम्यूनोथेरेपी। और वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ इम्यूनोथेरेपी द्वारा भी कैंसर का इलाज पूर्णतः हो सकता है? देखिए क्या है कि जैसा डॉक्टर अजय ने बोला कि हर तरह की कैंसर में इम्यूनोथेरेपी काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो इसोफेगस या जो खाने की नली का ट्यूमर होता है उसका कौन सा टाइप है, उसमें स्क्वामस और एडिनो नामक मुख्यतः 2 तरह के ट्यूमर हम लोग डील करते हैं। अगर बीमारी आंतों की नली तक अंदर है, उसके अंदर ही है, या आजू बाजू के जो ग्रंथियां हैं, लिम्फ नोड है, वहाँ तक फैला हुआ है, तो फिर इनिशियल स्थिति में इम्यूनोथेरेपी का अभी तक बहुत ज़्यादा रोल डिफाइंड नहीं है। जनरली हम लोग इस स्थिति में पहले एक कीमोथेरेपी और रेडिएशन दे के ट्यूमर को कम करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन होने के बाद जो मतलब ऑपरेशन का जो स्पेसिमेन होता है, पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन होता है, उसमें देखते हैं कि कीमोथेरेपी और जो रेडिएशन दिया था उसका इफेक्ट क्या है। अगर पूरी तरह ट्यूमर चला जाता है तो फिर इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत उस सिनारियो में नहीं होती है। जनरली या सामान्यतः जो आंतों की नली के ट्यूमर में इम्यूनोथेरेपी का जो थोड़ा बहुत रोल है वो जब बीमारी फैली हुई स्थिति में मिलती है, जिसको हम सामान्य भाषा में स्टेज 4 का कैंसर बोलते हैं, वहीं पर थोड़ा सा बेनिफिट दिखाया गया है। जैसा डॉक्टर अजय ने बोला कि हर तरह के ट्यूमर में इम्यूनोथेरेपी काम करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो एक स्पेसिफिक स्कोरिंग सिस्टम जो बोला कि ट्यूमर के ऊपर जो एक तरह का प्रोटीन के लेवल पे हम डिसाइड करते हैं कि ये इम्यूनोथेरेपी काम करने वाली है। अगर हम तुलना करें तो जो इम्यूनोथेरेपी का ज़्यादा बेनिफिट है, जैसा बोला गया कि लंग का कैंसर, मतलब फेफड़ों का कैंसर, किडनी का कैंसर, वहाँ और त्वचा का कैंसर, स्पेसिफिकली मेलानोमा, वहाँ पर जो इसका बेनिफिट है वो ज़्यादा देखा गया है उसका अगर हम तुलना करें आंतों की नली के ट्यूमर में। सो अगर बीमारी लिमिटेड है, आंतों की नली तक ही है, तो शायद इम्यूनोथेरेपी का बहुत रोल नहीं है। तो ये हम पूरे वर्कअप करने के बाद बोल सकते हैं कि आपको इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत आंतों के कैंसर में है या नहीं। जी, और जिस भी कैंसर में पेशेंट को लगता है कि ये विधि उपयोग करनी है या नहीं, बेहतर है कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या विशेषज्ञ है उनसे एक बार सलाह जरूर कर ली जाए। फिलहाल एक कॉलर है हैदराबाद से, DS रेड्डी है फोन लाइन पर। रेड्डी साहब, आपका स्वागत। टोटल हेल्थ में क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरे एक रिश्तेदार को एडिनो कार्सिनोमा डिटेक्ट किया गया है जी। तो छोटा सा पॉलिप है, उसके लिए सर्जिकल ऑप्शन बता रहे कि आधा स्टमक निकाल देना है, इसोफेगस निकाल देना है।
तो कोई और विकल्प है, ये इम्यूनोथेरेपी उस पर काम करेगा क्या? डॉक्टर गोगिया, ये जो एडिनोकार्सिनोमा वो कहाँ का है, एक बार बताएंगे प्लीज? जी जंक्शन पे, जी जंक्शन। जी जंक्शन का एडिनोकार्सिनोमा है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप सर्जिकल कंसल्टेशन दें, उसमें सर्जिकल ऑपरेट किया जा सकता है कि नहीं। अगर वो ऑपरेट किया जा सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया जा सकता है तो हम उसमें कीमोथेरेपी ज़्यादा यूज़ करते हैं और टारगेट थेरेपी ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर देन इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी जैसे पहले बताया, डॉक्टर जोशी ने भी बताया कि कुछ कैंसर में बहुत ज़्यादा काम करती है, बट रादर देन हर कैंसर में काम करती है। जी डॉक्टर अमित जोशी, किन तरीकों से इम्यूनोथेरेपी किसी भी पेशेंट को दी जा सकती है और लगभग कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है? जैसे कीमोथेरेपी में या रेडियोथेरेपी में भी सिटिंग्स में ट्रीटमेंट दिया जाता है, कितनी बार इसका उपयोग किया जाता है या कितनी सिटिंग्स में किसी पेशेंट को दिया जा सकता है? मुख्यतः अभी जो भी इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है, जो यूज हो रही है, वो मोस्टली इंट्राविनस या नसों के माध्यम से देने वाली इम्यूनोथेरेपी। जैसा अपन सामान्यतः कोई इंजेक्शन लेते हैं, नसों के माध्यम से आईवी फ्लूइड लेते हैं, उसी तरीके से इन दवाओं को शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और ऑन औसत इसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है इसको देने में। जहाँ तक सवाल ये है कि कितनी साइकिल देनी है, तो ये इस पर डिपेंड करता है या इस पर निर्भर करता है कि हम किस स्टेज की बीमारी में हम दे रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि लंग के कैंसर के पेशेंट में जहाँ पर कीमो रेडिएशन दे दिया गया है, बीमारी लिमिटेड है और हमने कीमो रेडिएशन दे दिया है और आगे आने की चांस को या संभावना को कम करने के लिए हम इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, वहाँ पर 1 ईयर का या 1 साल का हम इम्यूनोथेरेपी यूज करते हैं। किडनी कैंसर का ऑपरेशन कर दिया है, उसके आने की और जब पैथोलॉजी के स्पेसिमेन में देखा जा रहा है कि बीमारी थोड़ा हाई ग्रेड है या हाई रिस्क है वापस आने के, वहाँ पर जब इम्यूनोथेरेपी दी जाती है बीमारी को वापस ना आने के पर्पज से देने के या आने की संभावना को कम करने के लिए, तो वहाँ पर सामान्यतः 1 साल के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली बीमारी 4थे स्टेज की कैंसर की है, तो उस कंडीशन में जो इम्यूनोथेरेपी देने का समय है वो ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो इम्यूनोथेरेपी दी गई है उसका रिस्पांस कैसा आया है। जैसा कि किडनी गुर्दे के कैंसर में अगर इम्यूनोथेरेपी देने के बाद बीमारी अच्छी तरह से कंट्रोल्ड है तो 2 साल तक इम्यूनोथेरेपी देनी पड़ती है। लेकिन कुछ कंडीशन में जब इम्यूनोथेरेपी दी जाती है तो जब तक बीमारी कंट्रोल रहती है तब तक दी जाती है। तो अगर अपन मोटे तौर पे समझें कि अगर बीमारी वापस आने के खतरे के कम के लिए दी जा रही है तो सामान्यतः 1 साल के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर 4थी स्टेज में दिया जा रहा है तो या तो 2 साल तक या जब तक बीमारी कंट्रोल रह रही है, जो कि 20-30% पेशेंट में कई बार बीमारी का लंबा कंट्रोल मिलता है, तो कई बार हम इम्यूनोथेरेपी को कंटिन्यू करते हैं जब तक बीमारी कंट्रोल दिख रही है। रेगुलरली 3 महीने में स्कैन किया जाता है और पेशेंट की जांच की जाती है। अगर वो रिस्पॉन्डिंग है तो हम कंटिन्यू करते हैं टिल प्रोग्रेशन कुछ कंडीशन में। तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस लाइन में यूज कर रहे हैं और किस डिजीज के लिए यूज कर रहे हैं इम्यूनोथेरेपी के समय को या ड्यूरेशन को। जी डॉक्टर अजय गोगिया, एक और सवाल है। प्रकाश राव जी हैं, वो ये कह रहे हैं उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, काफ़ी समय से इलाज चल रहा है, 13 साइकिल्स उनकी हो चुकी हैं कीमोथेरेपी की। वो ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है बहुत टीडियस प्रोसीजर हो गया है कि क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा या कोई और विकल्प भी हो सकता है। स्टेज कैंसर की क्या है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो सारा ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है और कौन सा हार्मोन प्रोफाइल है। अगर ये प्रोवाइड कर दें तो बेहतर रहेगा। अगर ऑनलाइन अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। कि आप उनसे एक बार पूछ सकते हैं। जी प्रकाश राव जी, अगर आप हमारा कार्यक्रम अभी देख रहे हैं तो क्या स्टेज है और कौन सी तरह का कैंसर है वो भी अगर आप मेल में मेंशन करके भेजेंगे तो इसका बेटर जवाब दिया जा सकेगा। डॉक्टर गोगिया, जब बात आती है इस ट्रीटमेंट को यूज़ करने की, जिस समय ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जैसे कीमोथेरेपी में जो है पेशेंट को कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इम्यूनिटी भी उनकी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से कई और संक्रमणों का खतरा व्यक्ति को रहता है। किसी को डायरिया हो जाता है, कोई इन्फेक्शन पिक कर लेता है, निमोनियाज काफ़ी देखे जाते हैं। इस दौरान जब इम्यूनोथेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट चल रहा हो, किस तरह की सावधानी पेशेंट को रखनी होती है और क्या कुछ और दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिससे जो होने वाले दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको मैनेज किया जा सके? सो इम्यूनोथेरेपी जैसे डॉक्टर जोशी ने भी बताया बहुत सेफ़ है। सेफ़ इन द सेंस क्योंकि ये केवल इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती हैं, नॉर्मल कैंसर सेल्स को ये नहीं इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और जो कम होते हैं वो 15 से 20% केवल केसेस में होते हैं। जी। एक टर्म होती है सीरियस एडवर्स इफेक्ट, जिसमें पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, वो केवल 5 to 10% है एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी जो अराउंड 20% है।
तो एक तो साइड इफ़ेक्ट कम है, और जो उसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो बहुत डिफरेंट है कीमोथेरेपी से। उसमें जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। फैटीग होता है, डायरिया होता है, थायराइड की एबनॉर्मलिटी होती है जिसको हाइपोथायराइड बोलते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्यूटेनियस रिएक्शंस होते हैं। जब हम इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं तो हम चाहते हैं कि ग्रेड 1 और 2 मतलब थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हों, ताकि हमें ये पता लग सके कि इम्यूनोथेरेपी वर्क भी कर रही है कि नहीं जी। तो ग्रेड 1-2 साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इज़ वेरी गुड। क्यूटेनियस रिएक्शंस होती हैं, इज़ वेरी गुड। बट हम ये नहीं चाहते ग्रेड 3 और 4 हो। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनोथेरेपी जो भी दे वो ट्रेन फिजिशियन दे, ट्रेन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट दे, ताकि हम अर्ली डिटेक्ट कर सकें साइड इफ़ेक्ट को। और एक बार साइड इफ़ेक्ट हो भी जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हमारे पास स्टेरॉइड्स एक तरीका होता है जिसके हम उससे साइड इफ़ेक्ट को हम रोक सकते हैं, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन या बहुत सारे स्टेरॉइड की प्रिपरेशन होती है, उससे हम उसके साइड इफ़ेक्ट को रोक सकते हैं। जी। तो एक और कॉलर हैं डॉक्टर गोगिया हमारे साथ, जमशेदपुर से हैं प्रभाकर जी फोन लाइन पर। सवाल पूछिए प्रभाकर जी। हाँ, मेरी वाइफ का हेलो जी। मेरी वाइफ का राइट ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ था कैंसर की वजह से। 3rd स्टेज का कैंसर था, ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया जी। ये मई 2022 में। उसके बाद 9 केमोथेरेपी का साइकिल हो चुके हैं। उसके बाद इम्यूनोथेरेपी चालू है जी। 13 साइकिल हो चुके हैं। अभी 3 वीक्स पर एक साइकिल हो रहा है। तो क्या जानना चाह रहे हैं आप प्रभाकर जी? जानना ये चाह रहे हैं कि ये क्या कितना दिन और चलेगा, और उनको हर केमोथेरेपी के बाद कुछ ना कुछ साइकिल के बाद कुछ ना कुछ विसंगतियां शरीर में हो जाती है। जी डॉक्टर गोगिया। तो अभी ये जो आप बता रहे हैं जैसे ब्रेस्ट रिमूव किया गया है उसके बाद 13 साइकिल चल गए हैं, तो ऐसा लग रहा है ये टारगेट थेरेपी चल रहा है रादर देन इम्यूनोथेरेपी चल रहा है। तो बी श्योर ये आपका जो ट्यूमर जैसा आप बता रहे हैं ये HER2/neu पॉजिटिव होगा, उसके लिए टारगेट थेरेपी चलता है, और ये टारगेट थेरेपी टोटल 17 साइकिल चलता है। तो आपके अगर 11 या 13 हो चुके हैं तो आगे 4 या 6 और होने हैं, उसके बाद ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। ये इम्यूनोथेरेपी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में ऐसे इम्यूनोथेरेपी पोस्ट सर्जरी यूज नहीं होता है यूजुअली। जी। और टोटल हेल्थ में अब समय है कुछ और भ्रमों को दूर करने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर गोगिया आपसे, क्या इम्यूनोथेरेपी का प्रयोग सिर्फ एडवांस स्टेज कैंसर्स में ही किया जाता है? नहीं, हर स्टेज में किया जा सकता है। डॉक्टर जोशी, क्या इम्यूनोथेरेपी हर कैंसर के इलाज में उपयोगी विकल्प है? नहीं। क्या सिर्फ क्या इम्यूनोथेरेपी इज द ओनली ट्रीटमेंट? क्या सिर्फ एकमात्र विकल्प है कैंसर के इलाज के लिए? डॉक्टर गोगिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर जोशी, किस तरह के कैंसर में अधिक उपयोगी है? सॉलिड ट्यूमर्स यानी रसौली, या फिर ल्यूकीमियाज या ब्लड कैंसर्स? 2 तरह की मेन ट्यूमर में यूज है। सॉलिड ट्यूमर में भी सभी तरह की नहीं, जैसा डॉक्टर गोगिया ने बोला कि त्वचा का कैंसर, स्पेसिफिक मेलेनोमा, किडनी का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर और लंग का कैंसर। इसी तरह से लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा करके एक विशेष तरह का लिम्फोमा होता है का, वहां पर ज्यादा ये इफेक्टिव होती है। ब्लड कैंसर में दूसरी तरह की थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, उसको हम CAR T सेल वगैरह बोलते हैं, उनका रोल। कन्वेंशनल जो इम्यूनोथेरेपी अभी जो यूज हो रही है उसका ब्लड के कैंसर में ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, उसके ज्यादा बेनिफिट नहीं है। डॉक्टर गोगिया, क्या इम्यूनोथेरेपी हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करके कैंसर सेल्स को हराने का काम करती है? मोर और लेस यस। डॉक्टर जोशी, क्या टी सेल्स सीधे ट्यूमर या रसौली पर आक्रमण या अटैक करते हैं? यस। डॉक्टर गोगिया, क्या ये जो इलाज है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या कॉस्टली है, बहुत ज्यादा इसमें खर्च होता है? यस, डेफिनेटली यस। क्या इसको एक वैक्सीन की तरह प्रयोग किया जा सकता है? जैसे वैक्सीन रोग से बचाव करती है तो इम्यूनोथेरेपी द्वारा हाई रिस्क रोगियों को कैंसर से बचाया जा सकता है? डॉक्टर जोशी। यस, अभी इस पे काफी अध्ययन चल रहा है और आने वाले समय में वैक्सीन का भी यूज इसके प्रिवेंशन के लिए हो रहा है। और एक जो HPV नामक वैक्सीन है वो ऑलरेडी मार्केट में HPV के अगेंस्ट जो है वो ऑलरेडी यूज हो रही है। सर्वाइकल कैंसर या ग्रीवा के मुख के कैंसर के लिए ऑलरेडी वो उसका अप्रूवल है और यूज हो रही है वो प्रिवेंशन के लिए।
डॉक्टर गोगिया, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि अगर इसका प्रयोग किया जाए कैंसर को ट्रीट करने के लिए तो कैंसर म्यूटेट हो जाए, यानी अपना रूप बदलकर दूसरे कैंसर में परिवर्तित हो जाए? नहीं, ऐसा यूजुअल नहीं होता है इम्यूनोथेरेपी के साथ। क्या पैलिएटिव केयर वाले पेशेंट्स जिनका इलाज संभव नहीं है, उनकी असुविधा और दर्द को कम करने के लिए इम्यूनोथेरेपी कारगर होगी? डॉक्टर जोशी। जी हाँ, अभी तक तो जो इम्यूनोथेरेपी का मुख्य यूज है वो इसी स्थिति में हो रहा है। पैलेटिव मतलब जो स्टेज 4 का कैंसर है उनकी जनरल कंडीशन ठीक है, और वहाँ एकदम पेशेंट की जनरल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, काफी एडवांस में, तब फिर डेफिनेटली इम्यूनोथेरेपी को हम यूज नहीं करते हैं। बट नॉर्मल तौर पे स्टेज 4 के कैंसर में ही ज्यादा डेटा है, ज्यादा पेपर है, पब्लिकेशन है इसके लिए। जी डॉक्टर गोगिया, क्या ये बात सत्य है कि इम्यूनोथेरेपी देने पर जो हमारे बॉडी के मेमोरी सेल्स हैं वो इसके अपने आप में स्टोर कर लेते हैं और ज्यादा लंबा प्रोटेक्शन देंगे कैंसर के प्रति? कुछ इम्यूनोथेरेपी है वो मेमोरी सेल के रूप में स्टोर हो जाती है और आगे उसका डिफेंस को और मजबूत करती है, ताकि उसका जो कैंसर के रुकने में वो संभावना और बढ़ा देती है। तो डेफिनेटली यस, वो मेमोरी सेल्स में स्टोर हो जाती है। जी, ये इम्यूनोथेरेपी हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है, तो क्या बच्चों में होने वाले कैंसर के इलाज के लिए इसे उपयोगी माना जा सकता है, क्योंकि बच्चों के सामने एक लंबा जीवन होता है? डॉक्टर जोशी। अभी तक जो भी पेपर पब्लिकेशन या डेटा या जो स्टडीज हुई है उसमें मोस्टली एडल्ट्स में 18 साल के ऊपर ही उनका यूज किया है, लेकिन जिस ढंग से डेटा आ रहा है बहुत सारे यूज हो रहे हैं, रिसर्च चल रहा है, आने वाले समय में ये इम्यूनोथेरेपी बच्चों के कैंसर में भी प्रभावी हो सकती है। डॉक्टर जोशी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? अभी देखिए, मुख्यतः इम्यूनोथेरेपी का जो यूज काफ़ी बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में इससे लंबा कंट्रोल मिल रहा है। कोई भी नई दवा जब आती है मार्केट में तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसी प्रक्रम में इम्यूनोथेरेपी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन समय के साथ जब इसका पेटेंट जाएगा और हमारी इंडियन कंपनियां इसको इंडिया में ही अपने मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट आएगा तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और ज़्यादा मरीजों को इसका फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर अजय गोगिया, किस तरह से इम्यूनोथेरेपी को सबके लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है देश के हर एक राज्य में, हर बड़े सरकारी संस्थानों में, और कैसे इस सुविधा को सभी तक पहुंचाया जा सकता है? आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, अभी तक तो इम्यूनोथेरेपी बहुत कॉस्टली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओनली केवल 5% इंडियन पॉपुलेशन उसको यूज़ कर पा रही है, लेकिन बहुत सारा भी रिसेंट एडवांसेस या रिसेंट रिसर्च हुआ है। इनफैक्ट डॉक्टर जोशी का ही उसमें एक पेपर है कि जिसमें अगर हम लो डोज इम्यूनोथेरेपी होता है जिसमें हमारा 80% कॉस्ट कटिंग हो जाती है और रिस्पॉन्स रेट बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। अगर हम लो डोज इम्यूनोथेरेपी यूज़ करें विद द कॉस्ट कटिंग ऑफ 80 to 90% विद द सेम रिजल्ट्स, तो हमारे इंडियन सेंटिक स्टडी या जिनके पेशेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो लो डोज इम्यूनोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली लो डोज इम्यूनोथेरेपी is the right way to treat the patient in developing countries. बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अजय गोगिया, डॉक्टर अमित जोशी। आप दोनों ने ही इम्यूनोथेरेपी के विषय में बेहद विस्तार से जानकारी दी है, इसके लाभ भी बताए हैं और साथ ही ये भी भ्रम दूर किया है कि कौन से कैंसर्स में इसका उपयोग किया जा सकता है और किन स्थितियों में नहीं। जाहिर तौर पर अगर हमारी इम्यूनिटी की बात की जाए, डॉक्टर गोगिया ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था पुलिस का, कि पुलिस जिस तरह से रक्षा करती है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है कि एक कवच की तरह हमारे रोग प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी रक्षा करती है। कवच जितना मजबूत होगा, बीमारियों का खतरा उतना ही कम होगा। भले ही कैंसर जैसे रोगों के लिए एडवांस टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन बेहतर यह होगा कि कैंसर की संभावना को कम किया जा सके। इसलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने पर कार्य कीजिए, जिससे न सिर्फ कैंसर या लाइफस्टाइल डिजीजेस बल्कि संक्रमण और बहुत सी बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। जानकारी बहुत साधारण है, लेकिन उसका पालन करना हमारे अपने हाथों में है। छोटे छोटे कदम अपनी सेहत को लेकर बढ़ाते रहिए, सेहत के प्रति जागरूक रहिए। सेहत संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।